लीजिए प्रस्तुत है प्रोफेसर लक्ष्मण यादव की लिखी डायरी, प्रोफेसर की डायरी। इसका भाग 10। पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि जाति है कि जाति नहीं। इस भाग में 12 जून 2012 की घटना का वर्णन है। शीर्षक है राकेश के हनुमान। इन दिनों डीयू में गर्मी की छुट्टियां चल रही है। परीक्षाओं के बाद तकरीबन 2 महीने के लिए शैक्षणिक गतिविधियां रुक जाती है, यानी कक्षाएं बंद तो एडहॉक नौकरी से बेदखल। लंबी छुट्टियां परमानेंट फैकल्टी के लिए स्वर्गीय आनंद लेकर तो एडहॉक के लिए अनिश्चितता व डर लेकर आती है। दरअसल इन दिनों छुट्टियों के पहले हर एडहॉक को क्लियरेंस देकर नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब इस सबके बीच छुट्टियों के बाद 2 ही बातें होती है, या तो उसे एडहॉक को नए सेमेस्टर में ज्वाइन कराया जाएगा या फिर इंटरव्यू फिर से होगा। जुलाई में अगले सत्र के पहले दिन अगर एडहॉक की ज्वाइनिंग हो गई तो उसे छुट्टियों की तनख्वाह मिल जाएगी। छुट्टियों के बाद अगर इंटरव्यू हुआ तब एडहॉक की नौकरी गई ही मानिए। अगर किसी विभाग या कॉलेज के अंदर खाने यह तय कर लिया गया कि अमुक एडहॉक को निकालना है तो निश्चित है कि किसी भी तरह इंटरव्यू करवाया जाएगा। फिर जब नौकरी चली जाएगी तो छुट्टियों की सैलरी कैसे? इसलिए लंबी छुट्टियां हर एडहॉक के लिए खुशियां नहीं, डर लेकर आती है। एडहॉक की चले तो वे कभी छुट्टियों ही नहीं आने दें। कम से कम हर रोज़ क्रॉस चेक तो करते रहे होंगे कि एडहॉक है भी या नहीं। दूसरी तरफ इन छुट्टियों की सुकून वाली फुर्सत में परमानेंट प्रोफेसर अपने कई काम निपटा लेते हैं। मसलन किसी ठंडे इलाके का तापमान नापने या लक्षद्वीप अंडमान के समुद्र के बुनियादी फ़र्क तलाशने से परिवार निकल पड़ते हैं। अगर पति पत्नी दोनों प्रोफेसर हुए तो विदेश घूमते हैं, जबकि एक एडहॉक छुट्टी इस बात का इंतज़ार करता है कि जुलाई के फर्स्ट वर्किंग डे को मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी या नहीं, समर सैलरी मिलेगी या नहीं, आज जो हैं कल वह भी बचेंगे या नहीं। आज राकेश का फ़ोन आया। अभी कल ही की तो बात है। राकेश मेरे साथ 2009 में पीएचडी के एडमिशन लेने आया था। उसने एमफिल हैदराबाद से किया, डीयू से ही पढ़ा था, मगर पीएचडी में एडमिशन नहीं मिल सका क्योंकि उसके गुरुजी इंटरव्यू बोर्ड में नहीं बैठे और एचओडी से बोल दिया। एचओडी ने किसी और राकेश का एडमिशन कर दिया। इस बात पर उसके गुरुजी ने इतना भारी तमाशा किया कि अंदाज़ा पीएचडी एडमिशन में किसी राकेश कुमार का नहीं हुआ होगा। ये अलग ही किस्म का खेल चल रहा। गुरुजी की धाकड़ इंसान थे। राकेश ने भी दिल पर ले लिया, सीधे परमानेंट का इंटरव्यू देने आया है। गुरुजी से वादा कर लिया कि पीएचडी एडमिशन जैसा इस बार नहीं होगा, परमानेंट होगा और इसी राकेश का होगा। तब तक टिकट निकला और आकर इंटरव्यू दिया। अभी उसकी एमफिल डिस्ट्रेशन भी जमा नहीं है, लेकिन वह परमानेंट हो गया है। बहुत मानता है मुझे, शाम को पार्टी दे रहा है। राकेश ने आज 2 पैक ज़्यादा पी लिया। मेरे कमरे में यह सब मनाही थी तो पीने वाले सारे दोस्त खुली छत पर जाम लड़ा चले गए। मैंने बस इतना ही पूछा था कि कैसे इतना बड़ा हाथ मार लिया। किसी को न बताने की शर्त पर राकेश हल्के नशे में सारा किस्सा सुनाता चला गया। सब मेरे प्रातः स्मरणीय, निंदनीय, आनंदनीय, सम्मानीय प्रोफेसर रविंद्र राय जी की दया कृपा से हुआ। राय सर देवता आदमी हैं, सामने खड़े ही सबको मन सम्मोहित कर लेते हैं। आजकल परमानेंट होने वालों की लिस्ट बनती है न। आज मैं जो कुछ हूँ सर की कृपा से हूँ। राकेश भावुक होता जा रहा था। मैं बिना पिए नशे में होने लगा और राकेश उस रात बस
सब कहानी कह देना चाहता था। पता है, हमारे कुलपति प्रोफेसर मार्कंडेय सिंह के गांव में मेरे फूफा के चचेरे भाई के छोटे साले की शादी हुई थी। बाकी अपना ही जाति होने का फ़ायदा तो मिलना ही था। मार्कंडेय सर भी तो हमारी बिरादरी के ही है ना। बस मार्कंडेय सर व रविंद्र सर ने राम और हनुमान बनकर मेरे जीवन की नैया पार लगा दी। जाति बिरादरी के मेल में जाने कितनी परमानेंट हो गए दोस्त। लक्ष्मण भाई, तुम भी किसी यादव प्रोफेसर को या आजमगढ़ वाले को पकड़ लो, पूर्विया कार्ड ही के खेल दो ना। किताब से ज्ञान लो, नौकरी वे नहीं दे पाती। राकेश ने नया घर खरीद लिया। बोला शाम को दिखाने चलेगा। तभी मेरे मकान मालिक का फ़ोन आया। बोला बेटा, पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है, इस महीने का किराया थोड़ा जल्दी दे देना। उस रात राकेश ने सबसे अलहदा बात जो बताई उसने मेरे होश उड़ा दिए। उसने VHU के एक रिकॉर्डर प्रोफेसर भगवान सिंह के बारे में बताया। वे 3 पीढ़ी से प्रोफेसर हैं। उनके अपने 2 बेटे 2 बहुएं कॉलेज में प्रोफेसर हैं। एक पोता हाल ही में किसी विश्वविद्यालय में परमानेंट की सेटिंग में लगा अस्थायी प्रोफेसर है। करीब व दूर की रिश्तेदारी मिला लें तो कुल मिलाकर 22 लोग प्रोफेसर ही होंगे। साहित्य की सेवा में जितनी एक इस घराने की है उतना कोई न कर पाया आज तक। भगवान सिंह जैसे लोगों का वजूद देश भर के विश्वविद्यालयों व डिग्री कॉलेजों में पाया जाता है। राकेश ने DU का जिक्र करके जीजा साली भाई बहन बहनोई फूफा सब मिलाकर दर्जन भर प्रोफेसर तो होंगे ही, बशर्ते कि उस जाति बिरादरी के हैं जिन्हें देवता ने हजारों साल पहले से पढ़ाने लिखाने का 100% आरक्षण सौंप रखा था। मतलब किस जाति के हैं आप अनुमान लगाइए। हजारों लाखों साल पहले किसको पढ़ने लिखने का जो है अधिकार था। उस शिक्षा में सबसे अलग, सबके अलग अलग किस्से। कुछ लोगों के पास 2-4 साल पक्की नौकरियां करते ही घर गाड़ी सब अपना हो जाता। वहीं पहली पीढ़ी वाले पक्की नौकरी के बाद भी किराए के घर में स्टूडेंट वाली ज़िंदगी जी रहे होते हैं। मुझे मेरे दोस्त याद आने लगे जो इलाहाबाद में वापस अपने गांव लौट गए। मैं दिल्ली आ गया। हमारे साथ की बेंच पर बैठकर पढ़ने वाले जाने किन मजबूरियों में सब कुछ छोड़कर वापस चले गए। न हम इसे कभी समझ पाए और न ये शिक्षा की व्यवस्था। हमारी शिक्षा व्यवस्था अनगिनत बाधाओं वाली मैराथन दौड़ है। हर युवा इस दौड़ में शामिल नहीं हो पाता। हर धावक अपने साथ दौड़ने वाले को लुढ़कते गिरते हारते कभी पलट कर नहीं देखता। उच्च शिक्षा विजेताओं को तगमा लगाने वाली व्यवस्था है। जो छूट गए उन्हें कोई कभी नहीं खोजता। अभी आप सुन रहे थे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव की लिखी डायरी, प्रोफेसर की डायरी।